बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बताते हैं। जबलपुर क्रूज हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। क्रूज हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। क्रूज हादसे में अभी तक 28 लोगों को बचाया गया है। 6 लापता लोगों की तलाश की जा रही है और लगातार यहां पर तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि 25 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें टीम ने सुरक्षित बचाया है। और नर्मदा नदी के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हालांकि कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस तरह से ये क्रूज हादसा हुआ, अभी तक 9 लोगों की जान जाने की खबर इस हादसे में सामने आ चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही यहां पर बरती गई, क्योंकि जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी और यह हादसा यहां पर हुआ, जिसमें अभी तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। जो भी हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद हादसा है। सबको इसकी बहुत तकलीफ है और जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, जो मृत हो गए, हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ज़रूर उनको कष्ट है। और दूसरा, उनके परिवार को जो ये कष्ट हो रहा है उसको सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। और सभी लोग यहाँ पर हैं, हमारे मध्य प्रदेश सरकार ये सारी बातें जांच में स्पष्ट होगी। जांच के निर्देश कर दिए, जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखिए, हादसे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई हर किसी के दिल पर वार कर रही हैं। कई इस तरह की इमोशनल तस्वीरें यहां से देखने के लिए मिल रही है। सबसे दुखद ये है कि अभी तक इस हादसे में 9 लोगों की जान जा चुकी है और इस हादसे में अभी जो जानकारी मिल रही है 28 लोगों को बचाया गया है। अखिलेश इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अखिलेश, इस हादसे को लेकर फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरह से आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 28 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। और एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस तरह से एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों माँ बेटे नहीं बचे हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं। हालांकि जिस तरह से जांच की अगर बात करें, कहां दिक्कत हुई, किसकी कमी रह गई, उसको लेकर एक पूरी पर्यटन विभाग जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरी घटना से एक सबक ये मिलता है कि जिन लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी, ज़्यादातर लोग उनमें से सही सलामत मिले हैं। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग थे जो 9 घंटे पानी में रहे, लेकिन लाइफ जैकेट उनके पास था। इस कारण से जब सवेरे रेस्क्यू टीम ने उनको निकाला तो वो जीवित पाए गए। तो लाइफ जैकेट कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो देखा जाता है। हम देखते हैं अक्सर जब हम बोट्स में जाते हैं या क्रूज में जाते हैं तो लोग सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए अक्सर लाइफ जैकेट की परवाह नहीं करते हैं और ऐसी कंडीशन में इस तरह की जो हादसे हैं वो हो जाते हैं। अगर इस घटना का हम जिक्र करें तो कल जो बताया जा रहा है कि शाम को अचानक बहुत तेज हवा चली और पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की बात कही जा रही थी। अभी ऑफिशियल डाटा यह है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, इसलिए लहर बहुत ऊंची उठ रही थी और क्रूज जो थी वो पानी में डूब गया। लेकिन बड़ी बात है, अलार्मिंग सिस्टम होने के बाद भी क्यों क्रूज को पानी में जाने दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो हताहत हैं उनका जो दुख है वो किसी से भी कम नहीं। और हम देख सकते हैं कि पूरे परिजन जो है उनका रो रो के बुरा हाल है। लेकिन और एक ही परिवार के 15 सदस्य इस कह सकते हैं कि इस दुर्घटना में मौजूद थे। उनमें तमिलनाडु का परिवार था और जो माँ बेटी की तस्वीर वायरल हो रही है, एक AI जनरेटेड है, एक ओरिजिनल तस्वीर भी वायरल हुई है। उसमें अगर हम देखें तो दिल्ली का वो माँ बेटे थे जो इस घटना में हताहत हो गए हैं। लगातार सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो PM मोदी ने भी 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 50,000 रुपये जो है घायलों के लिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया और दोनों ने गहरी संवेदना इस घटना पर जताई है। जी, जाहिर तौर पर अपने आप में ये बहुत दुखद हादसा है और जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी वाकई बहुत दुखद तस्वीर है, जिसमें माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है लेकिन जिंदगी की जंग हार जाते हैं दोनों ही। अभी अगर अखिलेश करंट सिचुएशन की बात की जाए, अभी कितने और लोग लापता बताए जा रहे हैं? अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी, वहां से क्या कहा जा रहा है फिलहाल? देखिए, ऑफिशियल वर्जन खुद मुख्यमंत्री आगे आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अपने राकेश सिंह जो PWD मिनिस्टर उनको भी सुना, जो स्थानीय विधायक भी हैं वहाँ के,
तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अपने लास्ट स्टेज पर है और 4 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि एक अनऑफिशियल वर्जन ये भी आ रहा है कि टिकट मात्र 29 कटे थे, लेकिन जो सवार थे वो ज्यादा थे। तो क्या वो एक आंकड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियल बात हो रही, जिन लोगों ने टिकट लिया था वो गए थे, वो 29 लोग थे। इसके अलावा जो लोग थे उसको लेकर भी एक बात हो रही है। जैसे हमने बताया कि 9 लोगों की मौत कंफर्म कर दी गई है, 4 लोग मिसिंग हैं, यानी कि ये 4 लोग सुरक्षित हैं या नहीं, इसको लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। ऑफिशियल्स लगातार अपना काम करें, चाहे एसडीआरएफ की बात हो, एनडीआरएफ की बात हो, सेना की बात हो, तमाम एक तरह से कोशिशें हुई। एसडीआरएफ ने रात को ही मोर्चा संभाल लिया था, शाम को 8 बजे से सवेरे 4 बजे एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए भी मदद आई, क्योंकि जो क्रूज थी उसको हाइड्रोलिक मशीन के जरिए उठाने की कवायद होनी थी। तो हर तरह से एक कोऑर्डिनेशन के तहत चीजें करने की कोशिश की गई, शायद इसीलिए इतनी जानें बचाई गई हैं। जी, जाहिर तौर पर अखिलेश, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।